ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेजर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। लेजर के थर्ड पार्ट में आज हम डबल एंट्री में से कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जैसे अ कैश पैड टू एक्स 1000 और डिस्काउंट अलाउड मी, मतलब ये कैश पैड करता है एक्स को 1000, यानी कैश देता है एक्स को, और एक्स डिस्काउंट अलाउड करता है मुझे। मतलब ये हम पहले ही बोले थे, पिछले जो वीडियो बनाया था उसी से लिंक है ये, उसी के एंट्री जो आगे करके हम बता रहे हैं वही लेजर है, पहले जो बता चुके हम। तो ये हम ही है, जैसे पिछली बार बताया था, कोई क्वेश्चन करेंगे अपने आप को मानना है। तो ये हम है, जब भी आप क्वेश्चन करिएगा तब खुद मालिक बनिएगा। तो ये आप है। तो ये कैश पैड करता है एक्स को 1000 और एक्स क्या करता है, डिस्काउंट देता है मुझे, यानी ए को। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, यानी एक्स को 1000 देंगे तो एक्स पाने वाला हो जाएगा, एक्स डेबिट हो जाएगा, पाने वाला रिसीवर डेबिट, देने वाले हम हैं। तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और 1000 जब ये पाएगा तो 5% डिस्काउंट भी इसमें है, तो 1000 का 5% डिस्काउंट निकलेगा, क्योंकि 50 रुपये आएगा। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट में जाता है। कैसे डिस्काउंट रिसीव करते हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट हुआ ये। तो डबल एंट्री में अब इसको कैसे पोस्टिंग करेंगे बताएंगे। इसके लिए हम एक्स का अकाउंट खोलेंगे। अगर एक्स का पहले से अकाउंट होगा तो नहीं खोलना पड़ेगा, नहीं है तो खोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो ये एक्स अकाउंट खुल गया, ये एक्स अकाउंट ये खुला हुआ है। अब एंट्री के अनुसार हम एक्स का पोस्टिंग करेंगे। एक्स लेजर में, ये लेजर है, तो उसमें एक्स जो है, एक्स में डेबिट में दिख रहा है, तो एक्स डेबिट में दिख रहा है, तो एक्स लेजर में यानी एक्स अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। लेकिन जानते हैं, बता चुके हैं कि हम जिसका अकाउंट खोलते हैं, जिसका लेजर बनाते हैं, उसका नाम नहीं आता है, उसका सामने वाले का नाम आता है। एक्स का नाम एक्स के लेजर में नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इसके सामने वाले के सामने से कौन है, ये दोनों आएंगे। यानी एंट्री से हमको साइड का पता चलता है कि साइड में, साइड पता चलकर डेबिट में, एक्स अकाउंट में डेबिट में आएगा। ठीक, इन दोनों का नाम पाया। देखते हैं कैसे। तो डेबिट में आएंगे हम लोग और डेबिट में एंट्री करेंगे। किसके नाम पर, क्या था पहले, उसमें क्रेडिट में कैश था, तो डेट दे देंगे, हमारा डेट कोई भी दे देंगे। ठीक है, 1 दे देते हैं, डेट कोई भी। टू एक्स डेबिट में आएंगे, डेबिट में 2 चलता है। 2 पहले क्या था, कैश, कैश क्रेडिट में था, तो जिसका नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका नाम लिखेंगे हम लोग कैश का, तो कैश के सामने वाले का अमाउंट लिखेंगे, जो सामने है उसके। ठीक है, उस सामने वाले 950 कैश के सामने वाले, जिसका नाम लिखे उसी के सामने वाला। फिर जब डिस्काउंट का नाम लिखेंगे तो डिस्काउंट के सामने वाला 50 रुपीज़। ठीक है, तो उसमें जब हम भरेंगे नाम तो क्या आएगा, कैश के में 950। ठीक है, ये 11वां एंट्री था, कुछ भर सकते हैं, जो जिस एंट्री नंबर जो होता है वही नंबर भरते हैं हम लोग। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, उसी तारीख में डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना आएगा, उसके सामने कितना था, 50 रुपीज़ हो गया, टोटल 1000 रुपीज़। ठीक है,
ये एक्स अकाउंट चला गया। फिर उसके बाद क्या दिखा, उसके बाद हमको दिखा ये एक्स का अकाउंट खुल गया। अब बचे कैश और डिस्काउंट के अकाउंट खोलना। तो कैश तो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो कैश ट्रांसफर कर देंगे। डिस्काउंट के साथ देखेंगे खुला हो तो उसमें देंगे, ये तो खोलना पड़ेगा नया। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो एक्स का खत्म काम। तो एक्स का अकाउंट देखेंगे कहाँ है, और उसमें क्रेडिट में आएंगे एक्स के नाम पर। ठीक, नाम नहीं लिख सकते हैं कैश का, इसका नाम लिखेंगे सामने वाले से एक्स दिख रहा है तो एक्स का नाम लिखेंगे। ठीक, लेकिन अमाउंट कौन सा भरेंगे, अमाउंट भरेंगे इसके सामने वाला 950 के, कैश के सामने क्या है 950 है, तो यही लेंगे 950 रुपये कैश के सामने। तो कैश के कॉलम में जाएंगे, कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट ये पहले से खुला हुआ है, तो कैश में जाएंगे, तो क्रेडिट में था, कैश क्रेडिट में था, तो डेट को डेट डाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बाई एक्स, एक्स के नाम पर, एक्स सामने कितना था 950 रुपये, ये हो जाएगा। फिर इसमें चेक करेंगे डिस्काउंट का अकाउंट है कि नहीं है, तो डिस्काउंट का अकाउंट देख लेते हैं। यदि इसमें डिस्काउंट अकाउंट नहीं है तो नया खोलना पड़ेगा हमको डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट हम खोल चुके हैं, तो डिस्काउंट क्रेडिट में है, तो एक्स के नाम पर जाएगा क्रेडिट में। डिस्काउंट में जाएंगे, हमको क्रेडिट साइड पर चल गया है, डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट में लिखेंगे एस के नाम पर। तो डिस्काउंट सामने वाले अमाउंट लेंगे, कितना है 50 रुपये। ठीक, तो 50 रुपये लेंगे तो सामने, तो इसमें लिखेंगे क्रेडिट में था तो हमारे को डेट डाल दिए, क्या जाएंगे बाई एक्स 50 रुपीज़। ठीक है, बस ये करना था। ठीक है, क्या किया था मैंने, पहले एक्स अकाउंट खोले, एक्स अकाउंट में एक्स के नाम पर नहीं जा सकता है तो कैश लिए 950 डेबिट में, क्योंकि एक्स डेबिट में था, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, एक्स डेबिट में था ले लिए। फिर एक्स के नाम पर, फिर डिस्काउंट ले लिए उसके नाम पर 50, यानी पूरा टोटल 1000 हो गया। फिर बारी बारी एक्स का डिस्काउंट का दोनों का अकाउंट खोलें, उसमें चला गया। एकदम ईजी, सो सिंपल। अगर आप अपनी किताब का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छी समझ लेंगे। आप वीडियो देखने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखने के बाद आप अपने किताब का पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे। कोई कहीं प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कमेंट्स करिए, कमेंट्स करते ही मैं उसे कोशिश करूँगा कि सॉल्व करके आपको दिखाऊँ। दूसरी एंट्री है, ए ने मशीन सेल किया 40,000 का, ठीक है, और प्रोवाइड किया गया डिप्रिसिएशन 10,000 का 25/4 को। बस डेट वाली से मत दीजिए, डेट कोई दिक्कत नहीं है, डेट आप अपने दे दीजिएगा जो भी बुक में दिया होगा, डेट नहीं भी लिखें कोई बात नहीं है। तो क्या है, ए मशीन सेल 40,000 एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक, जब ए मशीन बेचेगा तो पैसा आएगा उसके पास, ए के पास, मेरा खाता है तब नाम नहीं ले सकते हैं, तो कैसे अकाउंट डेबिट, कैसा आया हमारे पास, डेबिट हो गया। टू मशीन, पहले सिंगल एंट्री बताते हैं समझाने के लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये बेचने की एंट्री है। देखिए सर डिप्रिसिएशन में दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो एंट्री क्या होती है डिप्रिसिएशन की, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी एसेट्स क्या है मशीन है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, सिंगल एंट्री बता दी दोनों का। एक कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, एक एंट्री हो गया, दूसरा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। हालांकि एक साथ दिए हैं तो हम दोनों एक साथ कर दिए एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये पोस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक, ईजी एकदम बताए थे हम। पहले कैश का खोलते हैं, तो कैश का पहले खुला हुआ है, तो कैश डेबिट में तो मशीन के नाम पर जाएगा। ठीक, कैश के अकाउंट में डेबिट के नाम पे, डेबिट में जाएगा, साइड पर चल गया कैश डेबिट में, तो कैश में डेबिट की साइड में जाएंगे, टू मशीन लिख देंगे। कितना, 40,000, कैश के सामने क्या दिख रहा है 40,000, तो आएंगे इसमें, और यहाँ कैश अकाउंट दिख रहा है हमको, ये कैश अकाउंट, तो कैश में डेबिट था तो टू में आएंगे, टू मशीन। ठीक, फिर उसके बाद क्या था,
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था 10,000, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक, डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, खोल लिया हम। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में दिख रहा है, तो मशीन के नाम पे डेबिट में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन डेबिट में है, तो इसमें डेप्रिसिएशन ये खुल गया अकाउंट, डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाएंगे, डेबिट मतलब 2 पे जाएंगे और मशीन के नाम पे जाएंगे। मशीन के नाम पे जाएगा कितना, 10,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन था, तो कैश का खोले हम, तो कैश में अकाउंट में डेबिट में गए हम मशीन के नाम पर। फिर डेप्रिसिएशन खोले हम, डेप्रिसिएशन में डेबिट में है, तो डेप्रिसिएशन में के नाम गए डेबिट में मशीन के नाम पर, खत्म। अब मशीन अकाउंट खोलने के लिए, चलिए मशीन खाता रह जाता है, ये दोनों का खुल गया। मशीन खोलते हैं हम लोग, तो मशीन अकाउंट खोलते हैं, तो ये मशीन अकाउंट खोल दिए हम लोग। ठीक है, तो मशीन अकाउंट खोलने के बाद इसमें पोस्टिंग करेंगे, तो मशीन के 8 में दिख रहा है इसमें, तो मशीन अकाउंट में के 8 में आएंगे, उसका नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो कैश और डेप्रिसिएशन का नाम लिखेंगे, तो के 8 में आएंगे और कैश और डेप्रिसिएशन का नाम दोनों को लिखेंगे। तो लिखेंगे बाई, तो लिखेंगे कैश कितना है 40,000, उसके बाद है डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, टोटल 50,000 हो जाएगा, मशीन पे जाएगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया, कैश का खोल दिए, डेप्रिसिएशन खोल दिए, मशीन का खोल दिए। मशीन के 8 में, तो के 8 में गए कैश के नाम पर और डेप्रिसिएशन के नाम पर, 40,000 10,000, टोटल 50,000 हो जाता है उसमें। फिर आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन है, ए ने मशीन सेल किया 35,000 का और डेप्रिसिएशन 5,000 और उसमें लॉस दिखा रहा है 10,000, मतलब ए मशीन सेल 35,000, डेप्रिसिएशन 5,000, लॉस 10,000, क्या एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट 35,000, मतलब कैश हमारे पास कितना आया 35,000, 35,000 बेचा है, 35,000 में सेल किया था। डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, तो डेप्रिसिएशन लग गया 5,000 रुपया डेबिट में, जिस ऊपर एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मशीन बेचा था 40,000 में, डेप्रिसिएशन लगा था 2,000। इसी तरह यहाँ पर भी है, कैश 35,000 मिला बेचने पर और 5,000 डेप्रिसिएशन 5,000 लग गया। उसके बाद उसको लॉस हो गया 10,000 का, टोटल कितना हो गया 50,000। कहने का मतलब 50,000 की मशीन थी, जब 50,000 की मशीन थी इनके पास, जिसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो जब लग गया तो 5,000 का, तो बचा कितना 45,000। ठीक है, जैसे अभी ये देखिए इसमें क्या है, 50,000 की मशीन थी, 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, घट गया, तो कितना हो गया 45,000 बचा। 45,000 की मशीन पड़ा हमको, 50,000 का मशीन था, 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया। हमेशा एसेट से डेप्रिसिएशन घटता रहता है, तो घट गया, ये माइनस हुआ, कितना बचेगा 45,000। लेकिन बिका कितने का, ये सेल कितने हुआ, सेल हुआ 35,000 का खाली, तो कितना हमारे पास आया 10,000 रुपये लॉस हो गया। ये क्या हो गया है, लॉस हो जाएगा ये। ठीक है, 50,000 का मशीन है, 5,000 डेप्रिसिएशन लगा, बचा कितना 45,000 का मशीन अब बचा, ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस है मशीन का। फिर इसको उठाकर 35,000 बेच दिए हम, घाटा कितना हो गया 10,000 का। तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट। तो लॉस होता है पीएल के नाम से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पीएल डेबिट हो गया, तो मशीन पोस्ट कैसे करेंगे, तो पहले कैश, तो कैश ऑलरेडी हमारे पास है अकाउंट बना हुआ, तो कैश पोस्टिंग करेंगे, कितना करेंगे, इसके सामने कितना है 35,000, 35,000, तो इसके नाम से नहीं लिख सकते हैं, इसके अपोजिट कौन लिखा हुआ, मशीन लिखा हुआ, सामने ये मशीन लिखा हुआ है, तो 50,000, ये 50 नहीं लिखेंगे, लेकिन
कितने लोग 50,000 लिख देते हैं गलती से, नहीं लिखेंगे, मशीन का नाम देंगे, देखिए अमाउंट भरेंगे 35,000। रियल में कैश के सामने कितना दिख रहा है 35,000, तो कैश अकाउंट में डेबिट में जाएंगे क्योंकि कैश डेबिट है, मशीन के नाम पर डेबिट में 35,000 दिखाएंगे। तो ये कैश अकाउंट है जो पहले से खुला हुआ है, इसमें आएंगे, इसमें कैश डेबिट दिखा रहा था तो इसमें टू मशीन लिखेंगे, कितना 35,000, तो इसमें लिखेंगे 35,000, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ डिप्रेशन, डिप्रेशन अकाउंट में जाएंगे हम जो पहले से खुला हुआ है, डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन सामने क्या दिख रहा है 5,000, ठीक। तो डिप्रेशन जाएंगे डेबिट में, क्योंकि डेबिट में डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन अकाउंट में जाएंगे डेबिट में मशीन के नाम पर और लिखेंगे 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 उस सामने है। तो डिप्रेशन कहाँ खोले हम, डिप्रेशन अकाउंट, तो डिप्रेशन में 2 में जाएंगे, फिर मशीन के नाम लिखेंगे, तो सामने वाला, सामने में कितना है 5,000 डिप्रेशन में खाली, ये हो गया। सामने का मतलब होता है या कोई डेबिट के अकाउंट खोलने हैं, जब इसमें क्या था डिप्रेशन डेबिट था, तो सामने क्या था मशीन, मतलब क्रेडिट में क्या था उसका अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है डेबिट, तो डेबिट वाला आइटम बना रहे हैं तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट में क्या है मशीन, तो मशीन लिख दिए। कुल मिला के जिसका अकाउंट बनता है उसका नाम नहीं लिखना है, उसका अपोजिट वाले का नाम लिखना है, ठीक। अब आएंगे मशीन में, क्योंकि हम लोग के पास क्या बचा, हाँ एक और बचा हुआ है पीएल, ये पीएल है, तो पीएल अकाउंट में पीएल अकाउंट खोलना पड़ेगा, है नहीं हमारे पास, तो पीएल अकाउंट खोल लें, नया पीएल अकाउंट खोलते हैं। तो इसमें पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट है डेबिट में, पीएल अकाउंट हम खोल चुके हैं, पीएल अकाउंट में जाएंगे, ये पीएल जो डेबिट में है तो उसमें भी डेबिट में जाएंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या है, सामने क्या है मशीन, तो मशीन का नाम लिखेंगे। अब पीएल के सामने वाला अमाउंट भरेंगे 10,000, तो ये डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे मशीन, ये 10,000 रुपया भर देंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे, तो उसमें अभी रह गया है, ये तीनों खुल गया, तीनों में पोस्टिंग कर दी हम बारी बारी। अब है मशीन, तो मशीन का पहले से खुला हुआ है, अब मशीन अकाउंट जब खोलेंगे तो मशीन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में तो मशीन अकाउंट के अंदर जाएंगे और क्रेडिट में जाएंगे, यानी बाई में जाएंगे और तीनों का नाम लिखेंगे, और तीनों के नाम लिखेंगे, तीनों के सामने वाले अमाउंट भरते चले जाएंगे, तो तीनों का अमाउंट भरेंगे तो ऑटोमेटिक 50,000 टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो मशीन में चलते हैं, तो ये मशीन अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट में मशीन क्रेडिट में था तो बाई जाएंगे और तीनों का नाम लिखेंगे, जैसे कैश पहला था, ठीक, कैश में कितना था, कैश में था 35,000, फिर क्या था डेप्रिसिएशन कितना था 5,000, फिर क्या था पीएल कितना था 10,000, टोटल हो जाएगा 50,000, तीनों आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है, कैश डिप्रेशन पीएल तीनों आ गया। आगे एंट्री चलते हैं, अब ये एंट्री है गुड्स सोल्ड 2,000 एंड डिस्काउंट allowed 100, ठीक, गुड्स सोल्ड 2,000 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़, यानी माल बेचा 2,000 का और डिस्काउंट अलाउड हुआ 100 रुपये, मतलब हम माल बेच रहे हैं 2,000 का, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी माल हम बेचेंगे, ठीक है, डिस्काउंट यानी माल हम बेचेंगे 2,000 का और डिस्काउंट दिए, ठीक, कैश यानी कुछ नाम नहीं लिखा हुआ तो कैश मानेंगे, यानी नगद माल बिका कैश है, और नगद हम डिस्काउंट दिए 100 रुपये का, तो क्या एंट्री होगा
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता था एक एंट्री बेचने का, और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैश, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा खर्च है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। दोनों एक मिला दीजिए एंट्री, कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक, कैश में 1900, डिस्काउंट में 100 रुपीज़, टोटल 2000 आ जाएगा सेल में। पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो कैश अकाउंट पहले से खुला हुआ है, फिर कैश का पहले से खुला हुआ है तो कैश में जाएंगे डेबिट में, क्योंकि कैश डेबिट है सेल के नाम पर। अब कौन सा अमाउंट भरेंगे, कैश के सामने क्या है 1900, 1900 तो वही भरेंगे। फिर चलते हैं कैश अकाउंट में, तो कैश डेबिट में है तो डेबिट में आते हैं कैश अकाउंट में, और सेल के नाम पर आएंगे। तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है डेबिट में टू सेल के नाम पर। ठीक, सेल हो गया, कितना है 1900। ठीक, फिर क्या है, डिस्काउंट है, तो देखते हैं डिस्काउंट खुला है कि नहीं खुला है। अगर नहीं खुला है तो फिर से खुलना पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में, डेबिट में है तो डेबिट में जाएगा सेल के नाम पर। ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कहाँ आएगा, डेबिट में, तो डेबिट में था वो तो आएगा, तो डिस्काउंट को टू में, ये था डिस्काउंट डेबिट में, तो सेल के नाम लिखेंगे, डिस्काउंट डेबिट में है तो डेबिट में जाके सेल के नाम पर लिखेंगे, टू सेल 100 रुपीज़, 100 रुपये। फिर क्या बचा, सेल, देखते हैं सेल का अकाउंट खुला होगा तो खुला होगा, नहीं तो फिर से खोलना पड़ेगा। सेल क्रेडिट में है तो सेल अकाउंट में क्रेडिट मनी बाई में जाएंगे, और दोनों के नाम पे, कैश का डिस्काउंट दोनों नाम लिखेंगे, सामने सामने अमाउंट लिखेंगे उसके, कैश में 1900, डिस्काउंट में 100 रुपये। तो चलते हैं क्या सेल अकाउंट, इसमें सेल अकाउंट ये है पहले से, तो सेल अकाउंट में चलते हैं, तो बाई में, सेल बाई में है, ऐसे अक्सर सेल बाई में जाता है, तो ये गया बाई में, तो पहला कैश के नाम पर जाएगा, ये है सेल में क्रेडिट में जाएंगे, कैश के नाम में पहले कितना लिखेंगे 1900, तो 1900 रुपया ये हो गया। फिर डिस्काउंट है कितना है 100 रुपीज़, ये हो गया। ठीक, कंप्लीट हो गया। फिर आगे चलते हैं, एक ये एंट्री बता देते हैं, फिर सामने आगे बता देते हैं। एक है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होता है, पहले वीडियो देखिए जन एंट्री का हमारा, वो सारा बताया जा चुका है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बोले थे, जब ये एडजस्टमेंट की एंट्री है तो सैलरी हमेशा खर्च होता है तो डेबिट में आएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज का, जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे जितना आइटम लाइबिलिटीज का होता है वो क्रेडिट जाता है, जितना आइटम एसेट्स में जाता है वो डेबिट जाता है, तो ये लाइबिलिटीज का आइटम में से क्रेडिट में गया। एंट्री बनाने का तरीका ये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो लेजर खोलना पड़ेगा हमको सैलरी का दोनों का, तब पोस्टिंग हो पाएगा। तो सैलरी का लेजर खोलते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट खोलें तो सैलरी में जाएगा क्या 1200 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पर, तो सामने क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी डेबिट में है तो सैलरी अकाउंट में जाएंगे, ये है सैलरी अकाउंट, ये डेबिट में जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1200। और फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट खोलेंगे, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे सैलरी के नाम पर, सामने का नाम सैलरी है, जानते हैं बता चुके हैं, इसका अकाउंट खोलते उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के अकाउंट में जाएंगे, ये खुल गया है बाई में, सैलरी के नाम पर 1200, ये हो गया। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम जो भी कोई एक लिंक का एंट्री खोलते हैं तो देखिए क्रॉस होता है, ये डेबिट में गया है, ये क्रेडिट में आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट है, ये सैलरी डेबिट गया है, क्रेडिट गया है, इंटरलिंक, कोई भी अकाउंट का इंटरलिंक होता है, देखेंगे खुला है तो देखिए इंटरलिंक होता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं अब कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमको पहले
ओपनिंग और क्लोजिंग जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले इसमें बता देते हैं, आप लोगों को बताया जा चुका होगा अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं? जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चले, एक साल। मतलब जैसे 2012 है तो 2012 1 अप्रैल, ठीक है, ये 1 अप्रैल है। ये पूरा जाएगा कहाँ तक? 2012, और इसको बोलते हैं 2013, ठीक है, 2013 31 मार्च, ठीक है। यानी अप्रैल में 1 अप्रैल 2012 में, ये 2013 में पहुंच जाएगा मार्च में। इसीलिए कोई भी ईयर को 12-13 बोलते हैं, ठीक है, 13-14 बोलते हैं, ठीक है, 14-15 बोलते हैं, फिर 15-16 बोलते हैं। इस ऐसे डेट का नाम लिया, क्यों लिया जाता है? क्योंकि अप्रैल में पड़ता है इस ईयर में, और सेकेंड ईयर में अगले साल जाके ख़त्म होता है 31 मार्च में। इसे 2-2 साल का नाम लेते हैं हमेशा, इसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2012-13 में, तो 12-13 का मतलब क्या होता है? 2012 1 अप्रैल को अकाउंटिंग बिजनेस चालू किए, और 31 मार्च है, 13 में जाके 31 मार्च आएगा, मार्च अगले साल आएगा, 31 मार्च को बंद किए हैं 12-13, ठीक। इसके साल उसके बाद क्या आएगा? 13-14, फिर 14-15, फिर 15-16, ऐसे करते आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर में क्या होता है कि उसमें 1 जनवरी से चालू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। 31 दिसंबर खत्म होता है तो इसको एक ही साल बोलते हैं। मतलब कोई बोलेगा 2014 तो 2014 ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसे 2014? क्योंकि इसी साल में 2014 1 जनवरी को आया, और 2014 ही में 31 जनवरी को खत्म हो गया, इसे 2014 बोलते हैं, कैलेंडर ईयर को बोलते हैं। कितने लोग अपना बिजनेस अकाउंटिंग ईयर से चलाते हैं, कितने लोग कैलेंडर ईयर से चलाते हैं, ठीक। तो इसमें को ओपनिंग क्लोजिंग जानना है। जैसे अगर कोई नया बिजनेस चालू करता है, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस चालू किए, अगर बिजनेस चालू करते हैं 1 अप्रैल, इसको ले जाते हैं इसको ले जाते हैं 31 मार्च, मान लीजिए ये 2009 है, ये 2010 है, तो 9-10 में इसमें हम अगर 100 पैकेट बिस्किट 100 पैकेट बिस्किट अगर खरीदें 1 अप्रैल को और बेचना चालू किए, और यहाँ तक जाते जाते 80 पैकेट बिस्किट बिक गया, 80, तो कितना बच गया हमारे पास? इस महीने तक पहुँचते पहुँचते, यानी 100 में 80 बिका तो 20 बच गया हमारे पास। यानी 1 अप्रैल को 100 बिस्किट बेचने निकले हम, खरीद के बेचने निकले हम, 31 मार्च आते आते 80 पैकेट बेच दिए, तो बीचा बच कितना गया हमारे पास? 20। ये हमारा बचा हुआ माल है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। और फिर अभी बिजनेस ये हमारा ये दिन बैलेंस शीट बनेगा, मतलब लास्ट बनता है। अकाउंटिंग ये बोलते हैं जो हमारा लास्ट में अकाउंटिंग खत्म हो जाता है, बैलेंस शीट बनता है। यहाँ तक हमारा बनेगा बैलेंस शीट। फिर अगले साल यानी अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर अप्रैल में हम 1 अप्रैल से फिर धंधा चालू करेंगे, तो 20 बिस्किट हमारे पास पहले से है। अब फिर जाके हम जितना भी बिस्किट खरीदना हो, जितना मार्केट हो, मैं 100 बिस्किट और खरीद हूँ, तो टोटल कितना हो गया? 120 बिस्किट। यहाँ फिर चालू करेंगे धंधा। फिर 31 मार्च से जितना बिस्किट बिक जाए, फिर मान लीजिए कि 110 बिस्किट बिक गया, फिर भी 10 पैकेट बच जाएगा, फिर ये क्लोजिंग बन जाएगा। लेकिन ये क्लोजिंग इस साल के लिए है, 2000 का 9 का 9-10 का, और ये 2010-11 का है। यानी 9-10 का क्लोजिंग इस साल 10-11 में आके ओपनिंग बन गया। क्या बन गया? ओपनिंग बन गया।
ठीक है, फिर समझाते हैं एक बार फिर से। जैसे 10/11 बिजनेस चालू किए हम, पर नया नया बिजनेस है, तो 1 अप्रैल को धंधा चालू किए हैं। कितना? 100 पैकेट बिस्किट, 100 पैकेट बिस्किट लिए हम, बेचने के लिए निकले हम। उसको बेचते 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 31 मार्च को धंधा क्लोज किए हम, अपने हिसाब बारी करेंगे। 80 बिस्किट बिक गया, तो बचा कितना हमारे पास? 20 बिस्किट बच गया। यानी शुरू से चले थे हम, लास्ट में हमारे पास बेचते बेचते 20 पैकेट बच गया। इसको बोलते हैं 10/11 के लिए क्लोजिंग है, ये हमारे लिए क्लोजिंग है ये। अब फिर नया धंधा चालू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम। तो 31 मार्च को आएगा 1 अप्रैल, फिर से 1 अप्रैल, और यहाँ से इस 20 बिस्कुट ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग, इस साल के लिए क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 बिस्कुट और खरीद लेंगे हम, धंधा बढ़ गया हमारा, टोटल हो जाएगा 120 बिस्किट। फिर इसको बेचने निकलेंगे हम, बेचते 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 फिर 31 मार्च आएगा। फिर कितना बिक गया हमारे पास? 90 बिस्किट बिक गया। कितना बच गया हमारे पास? 30 बिस्किट बच गया। ये क्लोजिंग हो गया, यानी ये ओपनिंग हो गई है, क्लोजिंग हो गया। इसको हम लोग बीडी भी बोल सकते हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। और उसको बोलेंगे सीडी, बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं कैरेज डाउन। ठीक है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वही क्लोजिंग होता है जो अगले साल ओपनिंग बन जाता है, उसी को बीडी बोलते हैं। सीडी, ओपनिंग वाले को बीडी बोलते हैं ब्रॉड डाउन, और क्लोजिंग को सीडी है कैरेज डाउन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों समझाएं हम? जिससे लेजर बंक करते हैं, जैसे अभी आगे चलते बताते हैं हम। देखिए बैलेंस ये है हमारे समझ डिस्काउंट अकाउंट है, तो डिस्काउंट अकाउंट है तो दोनों तरफ का पहले हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ये कैसे बंद करते हैं? इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? टोटल करने जोड़ते नहीं, एक ही है। इधर 500 है, इधर 100 है, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, वही हमारा आंसर आएगा, बैलेंस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 500 है, जिस 100 को घटाएंगे 400 बचेगा। जैसे 500 है तो टोटल कर लेते हम लोग, 500 ये पर हो गया पूरा, इसमें से 500 घटा देंगे, ये 500 में 100 को कितना बचेगा? 400, तो ये बच जाएगा 400, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी। और जो 500 है ये दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। एक तरीका और है, दोनों तरफ ज़्यादा कौन है? इधर ये है, तो दोनों तरफ लिख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद करना जरूरी होता है, और जगह छोड़ दीजिएगा आंसर लिखने के लिए। तो जो ज़्यादा है दोनों तो लिख लिए, और कम वाले घटा दीजिए, तो कम वाले घटाएंगे 400 बचेगा। तो जिधर कम होता है उधर ही आंसर आता है, और इधर कम होता तो ज़्यादा होता। तो ज़्यादा लोग को याद रखिए, तरीका ये होता है कि ज़्यादा वाले को पहले लिख के ख़त्म कर देते हैं, लिख के ख़त्म कर, जिधर ज़्यादा है टोटल करने पर। ज़्यादा इधर आया तो टोटल किए, छोड़ दिए। अब कम वाला ढूंढना है, कम यही है, तो कम वाले को ज़्यादा में से घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसमें आंसर हमारा हो जाएगा। वो कहाँ लिखेंगे? जिधर कम आया था, किधर कम आया, इधर कम आया तो इधर लिख दिए, इधर कम आया तो इधर लिखते हैं हम। और अब जो बैलेंस सीडी होता है, ये सीडी जो होता है ये क्या है हम बताते हैं? क्लोजिंग बताते हैं हम। जब भी आया होगा तो 31 मार्च को ही आया होगा। ठीक है, ये कब आया होगा? 31 मार्च को आया होगा। तो ये जाएगा, ये अगले साल ट्रांसफर हो जाता है, ये हो जाएगा 1 अप्रैल को हो जाएगा। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा। कितना है? 400। हमेशा रखिएगा, जो सीडी आता है अगले साल बीडी बनता है, अपोजिट आता है। ये डेबिट में है तो अगले साल क्रेडिट में आएगा, इसी अकाउंट में, डिस्काउंट वाले अकाउंट में। ठीक, अगर ये क्रेडिट में होता है ऊपर सीडी आता है तो इधर आता है बीडी। ठीक, ये जाना जरूरी है, क्योंकि आगे ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तलपट,
तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगा, यही तल पर होता है, यही तल पर होता है, इसी से बनता है तलपट, यही हमको चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, जो सी डी होता है वो बी डी यहाँ बन जाता है। डिस्काउंट में क्या बता रहा है, लेजर बता देते क्या बताता है हमको है, जैसे हमको डिस्काउंट में जितना हमको डिस्काउंट आता है इधर लिखते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया हम, डिस्काउंट जो हमारे पास जितना रिसीव करेंगे, जितना जैसे डिस्काउंट हम रिसीव किए तो बाई में आएगा, और डिस्काउंट जितना भी हम देंगे किसी को वो हमारा खर्च हो गया तो टू में आएगा। ठीक है, यानी खर्च डिस्काउंट अकाउंट खोले, जितना हम किसी को देते हैं खर्च करते हैं टू में आता है। ठीक है, जैसे डिस्काउंट का डेबिट में आया तो डिस्काउंट देते तो डेबिट में आया तो डेबिट में आएगा, और जितना प्राप्त करते हैं यानी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट जब रिसीव कर तभी एंट्री बनती है तो क्रेडिट में आएगा, याद रखिएगा। वही प्लस माइनस करते हैं, जितना हम दिए कितना लिए, प्लस माइनस करने में जितना बच गया। जैसे इसमें क्या सीढ़ी इधर आया हुआ है, कैसे, क्योंकि हम 500 रुपये पाए थे डिस्काउंट, और खर्च कितना किया डिस्काउंट में, सिर्फ 100 रुपया, यानी 400 रुपये डिस्काउंट का हमारा पैसा बचा हुआ है, हमारे पास है, ये बता रहा है सीढ़ी में। ठीक है, क्या बता रहा है सीढ़ी, कि हमारे 500 रुपये प्राप्त किए थे डिस्काउंट के नाम पर, और डिस्काउंट के नाम पर दिए थे 100 रुपये खाली, तो माइनस के 400 रुपये बचा हमारे पास है, ये अगले साल कर दिए, अगले साल में डिस्काउंट हमारे पास पड़ा हुआ है कि डिस्काउंट है हमारे पास। जब अगला लेजर बनाएंगे इसमें डिस्काउंट का तो आगे चलेंगे हम। फिर कोई और देखते हैं, एक जिससे एक्स अकाउंट है, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यही ज़्यादा होगा, तो टोटल कर लेते हैं, एक्स 1000 हो जाएगा। बोले थे कुछ भी हो बस तुरंत जो ज़्यादा होता है दोनों तरफ लिख लेते हैं हम लोग, तुरंत लिख लिए, इधर कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, इधर जो आंसर आएगा इधर ही आएगा, तो बाई बैलेंस सी डी 1000, यहाँ घटाने के लिए था ही नहीं, इधर ही था, तो एक्स क्या कर रहा है, इसके पास जितना भी एक्स क्या बोला, ये एक्स का मतलब ये है कि इसमें कैश डेबिट का मतलब होता है एक्स में कि एक्स को हम जितना दिए हैं यानी एक्स कितना प्राप्त किया है सब इधर टू में आएगा, और जितना एक्स देगा बाई में आएगा। तो एक्स को हम जितना हम दिए हैं कैश टू में, कैश डिस्काउंट, ये देखिए कैश डेबिट में, डिस्काउंट डेबिट में, सब एक्स को मिला है। ठीक है, जब एक्स को जितना चीज़ मिला है, ठीक है, एक्स को जितना मिला है डेबिट में, जितना जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर तो फिर कुछ है नहीं क्रेडिट में, तो ये टोटल करेंगे 1000 आ गया, और सीधी ये अब ये अगले सेल को ट्रांसफर कर देंगे हम लोग टू बैलेंस सी डी 1000, ये हो जाएगा। इधर कुछ करना नहीं है, बस टोटल करना है, प्लस माइनस करना है, और जो बचेगा सी डी आ जाएगा, उसको अगले साल ट्रांसफर कर देना है। देखिए जेड के अकाउंट है ये, तो जेड में क्या है, सिर्फ इधर ही अमाउंट इधर है ही नहीं, तो 1000 है तो दोनों तो लिख देंगे 1000, इधर भी लिख देंगे 1000, ज़्यादा इधर ही है, इधर कम इधर ही आंसर आएगा, तो कुछ है नहीं घटाएंगे, टोटल 1000 यहीं बच जाएगा। किस नाम से, टू बैलेंस सी डी 1000, घटाएंगे कुछ है नहीं, घटाएं हम, फिर ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा टू और बाई बैलेंस बी डी। ठीक है, सी डी है, बोले तो 31 मार्च को आता है, ये 1 अप्रैल बी डी है, अगले साल जब फिर से बनाएंगे हम अकाउंट तब ये बी डी हो जाएगा, फिर काम चालू करेंगे आगे ये 1000। ठीक, ये टोटल देखिए यहाँ पर है सेल अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट देखिए, अच्छा कैश अकाउंट में क्या है, कैश अकाउंट में क्या है, बैंक में 950 है, इधर टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल करेंगे कितना आएगा, ये इधर का टोटल करेंगे तो 79,900 आएगा, इधर कितना है 950,
तो 79,900, इधर 950 आ रहा है, तो 79,000 79,900 इधर आ रहा है, 79,900 इधर आ रहा है, और 950 इधर आ रहा है। तो जिधर ज़्यादा हो तो उधर पहले, तो इधर जोड़ लेते हैं, तो इसको इधर कितना आएगा, इधर आएगा 79,900, 79,900। तो क्या बोले थे हम, जिधर ज़्यादा हो दोनों तो लिख लेते हैं, तो दो तो लिख लेते हैं इसको हम पहले जल्दी से। 79,900 आ गया। कम इधर है, इधर ही आंसर आएगा, तो घटा लेते हैं इसमें से। तो जो आंसर आएगा किससे आएगा, बाई बैलेंस सी डी। तो इसको माइनस करते हैं, 79,900 में से कितना, 950 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा इधर, प्लस माइनस करने के बाद 78,950, 79,900 में से 950 घटा दीजिए, आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिधर ज़्यादा होता है उसको कम वाले को घटा देते हैं। तो जिधर भी ज़्यादा हो, इधर ज़्यादा था तो कम वाले को घटा दिया, आगे इतना, या सीधे जिधर का ज़्यादा पता चले दोनों तो लिख लीजिए और कम वाले को घटा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बैलेंसिंग किया जाता है। ठीक, जो बचता है अगले साल इसको ट्रांसफर करते तो बता चुके हम कि बाई बैलेंस सी डी, तो बाई बैलेंस यहाँ टू बैलेंस बी डी के नाम पे आ जाएगा। ठीक है, इधर लिख दिया जाएगा। ठीक है, कितना, 78,950 लिख दिया जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा, ये लेजर में जो बताएं हम, ये अच्छे से याद रहे कि बीडी में जो हम ट्रांसफ़र करते हैं सीडी से बीडी में, वो तलपट के लिए यानी टायर बैलेंस के लिए। तो अगला हम चालू करेंगे टायर बैलेंस का। अब जो भी बुक से पढ़ते हैं, उस बुक का जितना भी एग्जाम्पल है उसको पढ़िए, सवाल लगा हुआ है कैसे लेजर बना हुआ है, अब अच्छे से आ जाएगा। बस एंट्री आनी चाहिए। एंट्री के लिए अब मेरा पिछला जनरल एंट्री देखिए, जनरल वीडियो जितना बनाया है उसको अच्छे समझिए, आराम से आ जाएगा समझ में। और किताब जो जनरल एंट्री बना उसको प्रैक्टिस करिए, ईजी वे में आ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में बांटिए। ठीक है, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, कुछ मेरा भी। ओके, बाय।